गुड इवनिंग बच्चों। आज समझेंगे हम मास्टर क्लास सेकेंड है हमारी आज, और प्रश्न नंबर 5वें से चलते हैं। चौथे तक हमने आपको बता दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं क्लास 10th के लिए। चलिए देखते हैं। यदि 5वां प्रश्न है, यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा का मान है। यूपी बोर्ड 2022 और 24। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 में भी आया और 24 में भी आया। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 156 मासा बताना है। ठीक है, देखो 26 और 156 का लासा कह रहा है 156 है, तो मासा बताइए। ठीक, मासा का मान बताना है। तो 156 दिया है, फिर 26 दिया है, फिर 13 दिया, फिर 6 दिया। तो इसको हल करेंगे। सूत्र इसमें ये वाला लगाना है। ये सूत्र लगेगा लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, तो लासा की जगह पर 156 लिख देंगे, मासा की जगह मासा आ जाएगा, बराबर पहली संख्या क्या है 26 हो गई, दूसरी संख्या 156 है। तो 156 रख दिया, इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो मासा बराबर कितना आ जाएगा 26 गुणे 156 बटे 156। 156 से 156 कैंसिल हो गया, तो मासा आ जाएगा 26। ऑप्शन नंबर ये बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से आंसर हो जाएगा ये। ठीक, तो ये 5वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6वें में। प्रश्न नंबर 6वां क्या है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या बताना है, संख्या जो दी है 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये बताना है। यूपी बोर्ड 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ऑप्शन देखो क्या दिए हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे, कितना आएगा, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से काटो, 2 तेई 6, 2 तेई 6, 2 नाम 18, फिर कितने से कटेगा ये 3 से, 3 एक कम 3, 3 3 का 9, फिर ये 13 से कटेगा। ठीक, 13 एक कम 13। तो इसके फैक्टर कितने आ गए, इसके फैक्टर आ जाएंगे 156 के 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, और गुणे 3 गुणे 13। देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ये वाला ऑप्शन देखिए, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ये बी वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 7वें में आओ। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, इसमें बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य होगी। ठीक है, तो हमने एक क्लास बनाई थी, उसमें जो है बहुत सारी चीज़ों संख्याओं के बारे में बताया था। तो एक क्लास और भी डाल देंगे हम। ठीक है, तो उसमें पूरी संख्याओं के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, सम संख्याएँ क्या होती हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग समझेंगे, समझ लीजिए अभी कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या बतानी है। कौन सी संख्या बतानी है, अभाज्य। तो ये ऑप्शन दिए गए, इनमें अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ठीक, प्रश्न नंबर देखो ये कहाँ पर 2023 में आया हुआ यूपी बोर्ड में। ठीक, तो देखो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, अभाज्य संख्याएं। ठीक, वे संख्याएं जो एक और स्वयं से केवल विभाजित होती हैं। ठीक, वे संख्याएं जो एक और स्वयं से केवल विभाजित होती हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13, इस तरह से क्या हो जाएंगी, अनंत तक पहुंच जाएंगी। तो ये देखो, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन जो है इस संख्याओं से मैच कर रहा है। देखो 0 इनमें नहीं है, 1 इनमें नहीं है। ठीक है, 2 2 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, नहीं है। ये वाला 2 क्या है, यहाँ पर देखो मैच कर रहा है। ठीक, 8 भी इनमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये जो 2 लिखा है इसमें सी, ऑप्शन नंबर सी जो 2 दिया है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अभाज्य संख्याएं आप लोग ये परिभाषाएं तैयार कर लेंगे। ठीक,
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। दिया गया है लासा 132 और 288 का लासा कितना दिया है 3168। तो मासा इसका क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो इसका आप लोग क्या निकाल लेंगे, सूत्र से ही लगा लेंगे। ठीक, कैसे, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, लासा कितना है, लासा है 3168, मासा क्या करना है, निकालना है। पहली संख्या कितनी है 132 है, दूसरी संख्या कितनी है 288। ठीक, तो मासा निकालना है। तो 132 गुणे 288 और ये क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 3168। ठीक है, फिर जब हम इसको काटेंगे, इसका गुणा करके फिर सीधा भाग दे देंगे आप लोग। ठीक है, तो जब आप इसको कैंसिल कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। कर पाएंगे, इसको कर लेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये पूरा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए बताना है। ऑप्शन दिया है कि कौन सा सूत्र क्या होगा, सही होगा। ठीक है, पहले में दिया है ए बराबर मासा ए कमा बी गुणे बी। ठीक, ए गुणे बी बराबर लासा ए कमा बी, बी बराबर दिया मासा ब्रैकेट में ए कमा बी गुणे लासा ए कमा बी। फिर दिया डी नंबर में ए गुणे बी बराबर मासा गुणे लासा। तो इसको जो है सूत्र बताना कि कौन सा फार्मूला इसमें सही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि मान लो कि संख्या क्या है, ये कह रहा है कि एक संख्या ए हो गई, दूसरी संख्या बी हो गई। ठीक है, तो सूत्र क्या बनता है, ये वाला। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और मासा लासा गुणे मासा। तो ये हो गया मासा लासा, दोनों को गुणा कर दिया। ठीक है, और ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये सूत्र से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो 2023 में आया यूपी बोर्ड में। अगले प्रश्न में आते हैं। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि शून्योत्तर परिमेय संख्या, शून्योत्तर परिमेय संख्या का मतलब है कि ऐसी संख्या लेनी है जिसमें शून्य को छोड़ करके। ठीक है, कोई भी एक परिमेय संख्या ले लेंगे जो शून्य ना हो। अपरिमेय संख्या का भागफल, तो हम यहाँ पर देखो कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 3/2। ठीक, ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ठीक, और एक अपरिमेय संख्या ले लिया √2। अब इसका भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा, देखो 3/2 भागे 2/1। अब इसको उल्टा कर दो तो 3/2 गुणे 1/√2 गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 एक कम 3 2√2। तो देखो यहाँ पर ये कौन सी संख्या आ गई, अपरिमेय संख्या। तो ये यहाँ से बात क्या पता चलती है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एवं अपरिमेय संख्या का भागफल, यानी कि एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का जब भाग दे देते हैं तो एक अपरिमेय संख्या ही आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यूपी बोर्ड 2023 में आया है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो पूछ रहा है 140 के क्या कर दीजिए, आप फैक्टर करिए अभाज्य गुणनखंड बताने। तो इसको भाग दे देंगे, 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे 35 आएगा, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 7 से काटो 7 एकम 7। फैक्टर कितने बन गए, इसके फैक्टर बन गए 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 5। ठीक, तो इसके 2 की घात 2 गुणे 7 गुणे 5। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 की घात 2 5 गुणे 7, ऑप्शन नंबर सी। इसकी केवल फैक्टर बताने थे। 2000 देखो 24 में आया हुआ है, यूपी बोर्ड 2024 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 140 के केवल अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, फैक्टर बस करने थे। देखो 2 की घात 2 बन जाएगा ये, और गुणे 7 गुणे 5, या फिर 5 गुणे 7 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
एक परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का योग होता है। देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। तो देखो जैसे हम यहाँ पर ले ले दो ले ले, दो क्या हो गई हमारी परिमेय संख्या हो गई, ठीक। और एक अपरिमेय संख्या ले ले, √3 ले लिया, इन दोनों का योगफल क्या आएगा, यही हो जाएगी संख्या। अब इससे ज़्यादा तो सॉल्व नहीं होगी। तो ये कैसी संख्या बन गई, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय, कहने का मीन्स है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब आप जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या बनती है, बनेगी अपरिमेय संख्या, ठीक है। कौन सी संख्या बन जाएगी, अपरिमेय। यानी परिमेय और अपरिमेय जब संख्याओं को जोड़ते हैं तो कौन सी संख्या बनेगी, अपरिमेय संख्या बनेगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ये, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाएंगे। 112 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग निकालना। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 112 के अभाज्य गुणनखंड, तो 112 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताना है। यहाँ पर जैसे हम फैक्टर करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं 112 112 के फैक्टर करेंगे, 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 7 से काटेंगे 7 एकम 7। यहाँ पर फैक्टर कितने बने, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने दो हैं, 2 2 4 2 हैं यहाँ पर, ठीक। और गुणे 7, यहाँ पर कितना बन गया, 2 की घात 4 गुणे 7। यहाँ पर क्या करना था, तो देखो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए इनके, ठीक। यहाँ पर इसकी 7 की घात कितनी है, 1, यहाँ पर घात कितनी है, 2 की 4, तो इन घातों का योग निकालना था, ठीक। तो घातों का योग कितना आ जाएगा, घातों का योग हो जाएगा 4 + 1 = 5। कितना हो जाएगा, 4 + 1 = 5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पाँचवा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 में आते हैं। कह रहा है कि लासा 12 और 21 का क्या दिया है, 84 दिया गया है। तो मासा 12 और 21 का होगा। लासा दे रहा है, मासा पूछ रहा है। 2024 यूपी बोर्ड 2024 में आया। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, लासा गुणे मासा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा कितना दे रहा, 84, ठीक। लासा कितना दे रहा, 84। मासा कितना है, निकालना है इसका, ठीक। पहली संख्या क्या है, 12 है, दूसरी संख्या क्या है, 21। तो मासा निकालेंगे तो क्या आएगा इसका, 12 गुणे 21 बटे 84 नीचे आ जाएगा। 12 सत्ते 84, 7 एकम 7, 7 3 21। तो आ गया मासा कितना, 3। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए सही हो जाएगा इसका, ठीक। इस तरीके से कंप्लीट करना है। और देखिए 15 नंबर देख लीजिए। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर। अभी देखो क्या पूछ रहा था, अभी पूछ रहा था एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग। यहाँ पर देखो एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का योग पूछ रहा था। परिमेय और अपरिमेय का योग कितना होता है, अपरिमेय। अब यहाँ पर पूछ रहा है अंतर पूछ रहा है। देखो ये क्वेश्चन कब आया, यूपी बोर्ड 2024 में आया। इतना इंपॉर्टेंट, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर पूछ रहा है, ठीक। तो अंतर क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक परिमेय संख्या ले लो और एक अपरिमेय संख्या ले लिए। अंतर का मतलब घटा देना है। तो ये परिमेय संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या, दोनों का अंतर कर दिया हमने तो कितना आएगा, यही संख्या आ जाएगी, ठीक। तो ये कैसी संख्या बन गई, ये संख्या हमारी बन गई अपरिमेय संख्या, ठीक। यहाँ पर लिख सकते हैं परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर क्या सी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या, ठीक। कौन सी संख्या आएगी, अपरिमेय। तो ये पूछ रहा है नंबर 1 में, सदैव अपरिमेय संख्या आएगी।
सदैव अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आएगी, सदैव परिमेय संख्या आएगी, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों आएगी, शून्य आएगी। तो सदैव अपरिमेय संख्या आएगी। कैसी आएगी? अपरिमेय संख्या आएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से फिर चलते हैं निम्नलिखित। देखो यूपी बोर्ड 2024 में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के बहुत प्रश्न आते हैं, बहुत ईजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? ठीक है, ये बताना है। यूपी बोर्ड 2024 में आया, HW सेट में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये नंबर में दिया √3/√5। ठीक, √2 गुणे रूट, इसमें बताना ये चारों ऑप्शन को चेक करके हमें बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है। कौन सी, क्या बताना है? कौन सी संख्या परिमेय है। ठीक है, तो देखो ए नंबर वाले को अगर चेक करें, √3/√5, देखो ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय। ठीक, और ये कैसी संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय में अपरिमेय का जब भाग देंगे तो ये कौन सी संख्या? अपरिमेय ही रहेगी। ठीक है, यह अपरिमेय संख्या रहेगी। ठीक है, अब ये तो अपरिमेय हो गई। कैसी हो गई? अपरिमेय। ये वाली देख लो बी नंबर में, √2 गुणे √7, जब इसका क्या करेंगे आप? एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 14। तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगले में देखो सी नंबर में। सी नंबर में क्या है? √5 + √7 एक ब्रैकेट में दिया है, दूसरे ब्रैकेट में दिया है √5 - √7। ठीक, ये दिया। तो इन दोनों का देखो ये सूत्र लग सकता है, a + b a - b दिया है तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा? इसमें लग जाएगा a² - b² का सूत्र। क्या होता है? a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। ठीक, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b। तो इन दोनों को ये लिखा जा सकता है, ये a हो गया, ये b हो गया। तो √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? √5 के स्क्वायर 5 आ जाएगा, √7 के स्क्वायर 7 आ जाएगा। घटाएंगे तो -2। तो देखो -2 क्या हो गई? परिमेय संख्या। -2/1 लगा सकते हैं। देखो p/q के फॉर्म में है, और अब p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में हों और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक, और जहाँ p और q क्या होते हैं? p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक, जहाँ पर p/q के रूप में हो संख्या और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, और p q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पर ये p q पूर्णांक नहीं है। हैं, कई जगह पर ये ऑप्शन सही दिया हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन सही आएगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों क्या है? पूर्णांक नहीं है। ठीक है, पी क्यू क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से हल करेंगे, इसका आंसर आएगा -2 और नीचे 1 लगा लेंगे। ये दोनों क्या है? पूर्णांक है, और ये p/q के रूप में भी लिखी हुई है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? सही ऑप्शन। तो आप लोग यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, और अपने जो भी साथी हों आप उनको जो है शेयर कर सकते हैं। ये मास्टर क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के वालों के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका सिलेबस लगभग सेम ही है, केवल वो इंग्लिश में रहता है और ये हिंदी में। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू बना करके डेली क्लास अटेंड करते रहिए। ठीक है, तो आप जो भी साथी हैं उनको जो है शेयर कर सकते हैं।